नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट आज बात करने वाली हूँ आईयूआई की। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो प्रोसेस्ड सीमन होता है उसको डायरेक्टली यूट्रस में कैथेटर के थ्रू डालते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये एक सर्विक्स को बाईपास कर देता है और हम श्योर हो जाते हैं कि जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होने वाला है उस टाइम पे हम स्पर्म्स को डिपॉजिट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस की। इंडिकेशन सबसे पहला जो फॉरमोस्ट इंडिकेशन है वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जो कि 10 to 15% कपल्स में देखा गया है। ऐसे इसमें सारे लैब वैल्यूज़ नॉर्मल आते हैं पर फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको डेफिनेटली 3 to 6 साइकिल्स ऑफ आईयूआई का ट्रायल देना चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेशन है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन। अगर ओव्यूलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसमें फॉलिकल नहीं बन पा रहे हैं, बन रहे हैं तो रप्चर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हम एक मेडिकेशन के थ्रू टाइम्ड करके आईयूआई का ट्रायल दे सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है मेल सब फर्टिलिटी। अगर मेल्स की सीमन एनालिसिस लोअर नॉर्मल वैल्यू आई है तो डेफिनेटली हम आईयूआई का ट्रायल इनमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो चुका है और वो ग्रेड 1 या 2 है तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में हम आईयूआई से सक्सेस हमको मिल जाती है। नेक्स्ट इंडिकेशन है अगर कोई सर्विक्स में सर्वाइकल फैक्टर जिसमें कुछ सर्जरीज हुई है, मल्टीपल डीएनसीज हुई है या कुछ भी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक उनको मेडिकेशंस लेना पड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में हम आईयूआई का ट्रायल दे सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है अगर किसी पेशेंट की सिंगल ट्यूब ओपन है, अगर एक ब्लॉक है एक ओपन है, तो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू उस ओवरी की फॉलिकल अगर जिस टाइम बनती है उस साइकिल में हम आईयूआई का ट्रायल दे सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है अगर पेशेंट की रिपोर्ट सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट एजोस्पर्म में आई है और पेशेंट विलिंगली डोनर स्पर्म पे आईयूआई कराना चाहता है तो ऐसे कंडीशन में हम आईयूआई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है अगर कुछ इजैकुलेशन प्रॉब्लम है, मेल को रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, ऐसे कंडीशन में इम्पोर्टेंस है, ऐसे कंडीशन में हम आईयूआई का ट्रायल दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी मॉनिटरिंग की। आईयूआई का मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली हम 3 स्कैन्स करते हैं। पहला जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन है वो है बेसलाइन स्कैन, जो हम डे 2 ऑफ मेंसेस पे करते हैं। इसमें हम ओवरीज की पूरी कंडीशन पता करते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिकेशंस देनी पड़ेगी या हमें इंजेक्शंस का तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसके करने के बाद में हम नेक्स्ट जो स्कैन करते हैं वो प्री ओव्यूलेटरी स्कैन होता है। जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है उसके पहले इसमें हम मैच्योरिटी देखते हैं फॉलिकल की, उसका ब्लड फ्लो देखते हैं, डॉपलर वैल्यू देखते हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमको सिंगल आईयूआई करना है या डबल आईयूआई करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैन करते हैं हम वो है ल्यूटियल फेस स्कैन, जो हम आईयूआई के करने के डे 5 या डे 7 पे करते हैं। इस टाइम पे हम पूरा मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं एंडोमेट्रियम का और कॉर्पस ल्यूटियम, जो फॉलिकल रप्चर हो जाता है उसके बाद जो रेमिनेंट बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद फिर हम आईयूआई की सक्सेस रेट के बारे में बात करेंगे। सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है आईयूआई में, लगभग 5 to 7% है। अब ये जो सक्सेस रेट है अगर हम गोनाड्रोपिन्स के यूज़ के थ्रू करते हैं तो इंक्रीज़ होकर के 15% हो जाता है सिंगल साइकिल में। अगर हम मल्टीपल साइकिल्स का आईयूआई का ट्रायल दे रहे हैं तो 6 साइकिल्स में इसका लगभग सक्सेस रेट हो जाता है 30%। तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट ये सलाह रहेगी कि आईयूआई में जो सीमन प्रिपरेशन हम करते हैं वो उसमें जो मीडिया यूज़ करते हैं उसका मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप एकदम ऐसे सेंटर में ही आप आईयूआई का ट्रायल दीजिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। और ये एक छोटा प्रोसीजर है, कॉस्टली ज़्यादा नहीं है और इसमें आप इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं जिसमें आईयूआई सजेस्ट किया गया है आपको, तो डेफिनेटली आपको ट्रायल देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज नेचुरल प्रेगनेंसी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी। आशा करती हूँ इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।